जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत। आज हम इस तरह से 2 कलर से बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। आज ये हमारे 2 रंग का डिज़ाइन है, तो मैं अपने वाइट कलर की ऊन से अपने फंदे डाल लेते हैं। मैंने इस तरह से वाइट कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर फंदे डाल लिए। ये फंदे मैंने 6 के मल्टीपल में डाले हैं और इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, जिसके अंदर मैंने 27 फंदे डाले हैं। इस तरह से मैंने 27 फंदे डाल के इसमें 2 रो बॉर्डर की निकाल ली। आप किसी भी बॉर्डर पे या किसी भी डिजाइन पे इसे अपने डिजाइन को बना सकते हैं। तो बॉर्डर के ऊपर हम डिजाइन बनाते हैं। अब इसके अंदर अपना दूसरा कलर हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह मैंने इसके अंदर अपना दूसरा कलर ऐड कर लिया है। अब हम अपनी फर्स्ट रो डिजाइन की निकालेंगे, जो हमारी राइट साइड से निकलती है। ये हमारी 4 सिलाइयों का डिजाइन है, तो फर्स्ट रो हम राइट साइड से निकालेंगे इसकी, जो हमारी सेकेंड कलर से निकलती है। तो शुरू में हम अपना पहला फंदा जो एज स्टिच का होता है उसे हम उतार लें, चाहे आप बना लें जैसे आपको बनाना हो। तो मैंने बनाया। उसके बाद मैं अपना एक फंदा अपने डिजाइन का बनाती हूँ। अगला फंदा भी अपने इसी कलर की ऊन का बनाती हूँ मैं। उसके बाद आगे के हम 5 फंदों को बिना बना उतार लेते हैं। इस तरह से हम बिना बने 5 फंदों को उतार लेते हैं। 5 फंदों को बिना बना उतारने के बाद अगले छठे फंदे को हम सीधा बना लेते हैं, अपने सेकेंड कलर से बना लेते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन का फर्स्ट रो बनता है। इसमें 5 फंदे तो हम बिना बने उतारते हैं। फिर अगले छठे फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। ये फंदे को हम थोड़ा लूज करके बनाएंगे, पीछे का ऊन हमारा थोड़ा लूज होना चाहिए। इस तरह से अपने डिजाइन की फर्स्ट रो हम निकालते हैं। 5 फंदों को तो बिना बना उतारते हैं। अगले छठे फंदे को हम सीधा बनाते हैं। इस तरह आगे के 5 फंदों को हम 3 4 5 फंदों को हम 5 फंदे हमने बिना बने उतार लिए। अगले फंदे को हम अपने डिजाइन को हम सीधा बना लेते हैं। फिर अगले फंदे को एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से शुरू और लास्ट में तो हमारे 2-2 फंदे बनते हैं हमारे सेकंड कलर से। बीच में हमारे 5-5 फंदे हम बिना बने उतारते हैं और एक-एक फंदे को हम सीधा बनाते हैं। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में ये 2 फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे। फिर अपनी ऊन को हम इस तरह से पीछे ले जाते हैं और इन 5 फंदों को हम बिना बनाए उतार लेते हैं। फिर अपनी ऊन को आगे करते हैं और अपने इस फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। फिर आगे अपनी ऊन को पीछे करते हैं और आगे के 5 फंदों को हम बिना बना उतार लेते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की सेकंड रो निकलती है, जो हमारी रॉन्ग साइड से निकलती है। ऊन को पीछे लेंगे, 5 फंदों को उतारते हैं हम और अगले फंदे को ऊन को आगे करके उल्टा बना लेते हैं। फिर ऊन को पीछे करेंगे और आगे के 5 फंदों को हम उतार लेते हैं और अपनी ऊन को आगे करके आगे के दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं। इस तरह से हमारे सेकंड कलर से ये 2 रो निकलती हैं, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड रो में 5-5 फंदे हम उतारते हैं बिना बने और एक-एक फंदे को उल्टा सीधा बनाते हैं। इस तरह से हमारा रो बनता है। अब हम अपना प्राइमरी कलर लेंगे, इससे हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी डिजाइन की थर्ड रो है, जिसमें हम सभी फंदों को सीधा बनाते हैं। अब हमारे थर्ड रो कंप्लीट हो गई, जो हमने राइट साइड से पूरी सीधी निकाल ली थी। अब हमारे रॉन्ग साइड में आ गए। तो रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को अपने प्राइमरी कलर से उल्टा निकालते हैं। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा निकालते हैं। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। इस तरह से हमारे डिजाइन की 4th रो कंप्लीट होती है। अब हम अपनी 5th रो बनाएंगे, उसमें हमारा डिजाइन शिफ्ट हो जाता है, उसी से हमारा डिजाइन बनता है। तो 8th रो का डिजाइन हो जाता है। इसमें 4th रो के बाद अपनी डिजाइन हमारी 5th रो के साथ बनती है। इस तरह मैंने अपनी ये 4th रो पूरी उल्टी निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपनी डिजाइन की 5th रो में आ गई हूँ, जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी, लेकिन हमारी डिजाइन शिफ्ट हो जाएगी। साथ में हमारा ये धागा है वो भी साथ में बनता जाएगा, ऊन जो हमारा आगे रहता है। तो अब हमने यहाँ पे हमारा डिजाइन का एक फंदा एज स्टिच का था, एक फंदा हमारा ये। अब ये फंदा हमारा बीच में आता है। ये फंदा हमारा बीच में आएगा। तो जिस तरह से हमारा ये फंदा जो वाला ये वाला सेकंड कलर का, तो इसके साथ के 2-2 फंदे इस तरह से आएंगे।
एक फंदा ये हो जाएगा, दो इधर से, दो इधर से, इतने 5 फंदे, तो एक फंदा, तो हमारे शुरू में अब 3 फंदे बच गए, ये बीच में आ जाता है। तो हम पहला फंदा अपने वापस से अपने प्राइमर सेकंड कलर से बनाते हैं। तो पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ। अब आगे के 5 फंदे ना उतार के हम 1, 2 और 3 फंदे उतारते हैं। 3 फंदे उतारने के बाद जो हमारा ये बीच वाला फंदा आएगा, जो इस फंदे को हम, जो हमको अपने सेकंड कलर से बनाना है, उस फंदे के साथ इस फंदे को हम लेते हुए अपने फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये फंदा भी, ये ऊन है जो हमारा इसके साथ आ जाता है। फिर आगे के 5 फंदे हम 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे बिना बना उतार लेते हैं। फिर आगे के फंदे को हम अपनी इस ऊन के साथ हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की 5th रो है, जो बनती है बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह है, लेकिन बस इसमें हमारा ऊन साथ में बनता है, जिससे हमारी डिजाइन बनती रहती है। इस तरह से हमारे डिजाइन की 5th रो निकलेगी। आगे के 5 फंदे हम बिना बने उतारते हैं। फिर आगे के फंदे को हम अपनी ऊन के साथ सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो मैं ये डिजाइन 5th रो कंप्लीट करती हूँ। 5 फंदे बनाए और इस फंदे को मैं इसको बना लेते हैं। आगे के 3 फंदे को मैं उतारती हूँ, चौथे फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ। इस तरह हमारी डिजाइन की 5th रो कंप्लीट हो गई। अपने डिजाइन की हम 6th रो में आ गए। 6th रो में जिस तरह से हमारे सेकंड रो बनाई थी, उसी तरह से हम अपने डिजाइन के 6th रो बनाएंगे। पहला फंदा मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और आगे के 3 फंदों को मैं बिना बना उतार लेती हूँ। फिर अपनी ऊन को आगे लाते हैं और अपने सेकंड कलर वाले फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ, उल्टा बनाती हूँ सॉरी। फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे, 5 फंदों को मैं इसी तरह से बिना बना उतार लेते हैं। फिर अपनी ऊन को हम आगे लाके अपने फंदे को उल्टा बनाते हैं। फिर ऊन को पीछे ले जाते हैं और 5 फंदों को उतारते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपने डिजाइन की 6 रो भी कंप्लीट करती हूँ। हमारे डिजाइन की ये 6 रो भी कंप्लीट हो गई। अपने डिजाइन के हम 7th रो में आ गए। 7th रो में हम अपने वापस से प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बनाते हैं। इस तरह हमारे डिजाइन की ये 7th रो कंप्लीट हो गई। अब अपने 8th रो में आ गए, जो हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। तो इसमें हम सभी फंदों को उल्टा निकालेंगे, जो हमारी 4th रो के जैसे निकलेगी। तो मैं अपनी ये 8th रो कंप्लीट करती हूँ। अभी हमारी 9th रो आ गई है। इसमें अपनी वापस से हमारी डिजाइन 1st रो के जैसे निकलेगी। शुरू में हम 2 फंदे अपने सेकंड कलर से निकालते हैं, सॉरी एक ही फंदा निकालेंगे, एक फंदा पता है। फिर उसके बाद जो हमारा ये ऊन है, उस ऊन को अपने, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये डिजाइन वाला फंदा आता है, तो इसके साथ इसे हम सीधा बना लेते हैं। फिर इस फंदे को हम छोड़ देते हैं। फिर आगे के 5 फंदे हम बिना बना उतारते हैं। 5 फंदे बिना बना उतारने के बाद जो हमारा नीचे से फंदा है, इस फंदे के साथ में हम इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लेते हैं। फिर आगे के 5 फंदों को हम बिना बना उतारेंगे। इसी तरह से हमारे डिजाइन की ये 9th रो निकलती है, जो हमारी बिल्कुल 1st रो के जैसे निकलती है। बस इसमें हमारी ऊन है जो नीचे आगे की तरफ रहती है, उस ऊन को हमारे फंदे के साथ बनाना रहता है। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये 9th रो भी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये 9th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने 10th रो में आ गए। 10th रो में हम जिस कलर के फंदे उसी कलर से बनाएंगे। दोनों फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को मैं पीछे लेके जाती हूँ। आगे के 5 फंदों को मैं बिना बना उतार लेती हूँ। इस तरह से हमारी ये सेकंड रो के जैसे डिजाइन बनती है। फिर अपनी ऊन को आगे लाते हैं और आगे के फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे और 5 फंदों को हम बिना बना उतारेंगे। फिर अपनी ऊन को आगे लाएंगे, अगले फंदे को हम सीधा बनाते हैं। इस तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ।
फिर आगे की हम अपनी अगली रो पूरी सीधी निकालेंगे अपने प्राइमरी कलर से। हमने पूरी रो अपनी सीधी निकाल ली है। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। ये हमारी 12th रो है, इसको हम पूरा उल्टा निकालते हैं। अपनी 12th रो भी निकाल लिए। अब अपनी 13th रो में आ गए, जो हमारी 5th रो के जैसे निकले। तो शुरू में हम एक फंदा बनाएंगे, फिर आगे के हम 3 फंदे, 1 2 और 3 फंदे बिना बने उतारेंगे। फिर इस वाले फंदे के साथ इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, तो हमारी ये ऊन भी इस तरह से डिजाइन में आ जाती है। फिर आगे के 5 फंदे हम इसी तरह से, हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये बनता है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।